नमस्कार, मैं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत। और हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी। आचार्य शिवानंद जी जिनकी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विश्व कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास हो सकता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी आपको देंगे आपके सवालों का सटीक जवाब। तो सबसे पहले आचार्य शिवानंद जी, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि गुरुजी जो भी आपको बात बताएंगे आपको उससे फल मिलेगा, आपके लिए वो आपके जीवन को और बेहतर करेगा। तो एक तरीका है, आप गुरुजी से अपने सवालों और समस्या का समाधान कैसे पा सकते हैं। आप इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम लोग नजर आ रहे होंगे कुछ नंबर्स चल रहे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना इस नंबर पर आपको कॉल करना है, डायल करना है, अपना नाम बताना है, जन्म की तारीख बतानी है, जन्म स्थान बताना है और समस्या बताना है। उसके बाद हमारे गुरुजी आपको आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे। तो आचार्य शिवानंद जी आपको आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे। जीवन है और जीवन जिस पटरी पर चलता है, जिस तरीके से जब गाड़ी सड़क पर चलती है तो कहीं सरपट दौड़ती है, कहीं थोड़ी धीमी आती है, सड़क खराब होती है, आपको स्लो डाउन करना होता है, आसपास गाड़ियां होती हैं, वहां पर आपको कंट्रोल करना होता है। जीवन भी कुछ उसी तरीके का है। जब आप जीवन को जी रहे होते हैं तो कई सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं और उन समस्याओं का समाधान अलग अलग लोग करते हैं। उसमें हमारे सनातन में ज्योतिष का एक बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र आपको आपकी समस्याओं का समाधान और कैसे आप उससे उबर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपना नाम बताइए, जन्म स्थान बताइए, जन्म की तारीख बताइए और समस्या बताइए और मैं गुरुजी से, आचार्य शिवानंद जी से आपकी समस्याओं का निदान आप तक पहुंचाऊंगा। तो अब जब क्योंकि गुरुजी हम जिस मसले पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जब तक कोई कॉलर जुड़ते नहीं है, जी मैं थोड़ा सा आपसे रुकना चाहूंगा। सबसे पहले मैं दोस्तों को बताना चाहूंगा कि आज के समय में कोई भी घर ऐसा नहीं है जो समस्याओं से परेशान नहीं है। हर घर में कोई न कोई समस्या लगा रहता है और उसके समाधान के लिए आप जाते हैं ज्योतिष के पास और खुद आप फंसते हैं। तो हमेशा मैं आपको बता दूं, मेरा 2 मूल मंत्र हैं, यदि आप इसको हमेशा फॉलो करें तो जीवन में कभी ज्योतिष के पास ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप किसी भी ज्योतिष से आपको बात करनी हो, चाहे लाइव में हो या फोन पे, कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम मत बताइए। यदि ज्योतिष है वो खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या है। गुरुजी एक दर्शक हैं जो वैष्णवी हैं, वैष्णवी दिल्ली की हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ 15/6/2001 15/6/2001 जी, और जन्म स्थान दिल्ली है। जन्म का समय क्या है? जन्म का समय, चलिए फोन कट गया है। जन्म का वैष्णवी नाम है। समय बताए थे ना? समय नहीं बताया तो फोन कट गया है। इन्होंने जन्म स्थान दिल्ली बताया और इनका सवाल इनके सरकारी नौकरी को लेकर। सबसे पहले मैं फिर बता दूं जी, कभी भी मैं दर्शकों से चाहूंगा कि आप अपनी समस्या बिल्कुल मत बताइए। आपका क्या प्रश्न है आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके क्या प्रश्न है वो मैं बता दूं, वही तो ज्योतिष है। तो ज्योतिष से कहीं पूछना नहीं चाहिए कि जॉब के बारे में, शादी के बारे में कुछ मत पूछिए। ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके भूत, वर्तमान, भविष्य ये तीनों को खुद बताएंगे। तो बार बार मैं इस कार्यक्रम में आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे कार्यक्रम में या किसी भी ज्योतिषी को प्रॉब्लम मत बताइए। प्लीज आप प्रॉब्लम मत बताइए, मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है। आप सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, टाइम दीजिए, बर्थ प्लेस दीजिए, उसके आधार पर जो कुंडली बनता है ना उसके अनुसार खुद बताया जाएगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और क्या समस्या है। बिल्कुल। तो बस आपको अपना जन्म स्थान, तारीख और समय बताना होगा, क्योंकि समय का भी बड़ा खेल होता है।
अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 19/10/1990, 1 अक्टूबर 1990। 1 अक्टूबर 1990 और समय, डेट ऑफ टाइमिंग 8:45 PM समय, 8:45 PM, प्लेस दिल्ली, 45 दिल्ली। दिल्ली। क्या नाम है इनका? अमित। अमित। अमित जी, आपकी जो कुंडली है वो बन रही है वृषभ लग्न की और राशि हो रखे है कुंभ राशि। इस कुंडली की जो स्थिति बना है, सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे बहुत सुंदर राजयोग बन रखा है आपकी कुंडली में, जिसका मैं गणना नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया कहते हैं। आपके कुंडली जो है बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की ओर जा रहा है, 99% गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है। और साथ साथ इसमें जो परेशानियां हो रहा है वो है दशम घर से केमदुम योग का बनना। दर्शकों, इस बात को याद रखिए हमेशा कि जब किसी की कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे जब खाली होता है ना, तो उसे केमदुम योग कहते हैं, जो कि ज्योतिषी की दुनिया में सबसे सत्यानाश योग होता है। उसके बाद आपकी कुंडली में एक गुरु केतु का युति बना है, जो चंडाल योग होता है। तो चंडाल योग और केमदुम योग दो चीज जो है बहुत परेशान कर रखा है आपको। और आप साथ साथ आप मांगलिक भी हैं। तो मांगलिक का जो काम होता है वो खासकर विवाह के लिए, अर्थात जब भी आपकी विवाह की बातें चली तो कुंडली मिलान की करनी चाहिए। बाद बाकी मैं भी देख रहा हूं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, आपको 99% योग बन रहा है। ये एसएससी की ओर कुंडली जा रहा है आपका। दशा की ओर चलते हैं तो वर्तमान समय आपके जा रहे हैं शनि में केतु का ये स्थिति शनि का दशा शुरू हो चुका है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि का दशा व्यक्ति के लिए बहुत टॉप का होता है, जिसे टॉप कहते हैं। तो यदि आपकी कुंडली नहीं बनी है तो सबसे पहले आप कुंडली को बनवाइए। 24 कुंडली होता है, हर व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है। मैं अभी तक 21,270 कुंडली बना रखा है लोगों से, वो हमारे सारे परिवार हैं। मैंने आज तक कभी किसी को क्लाइंट नहीं बनाया। मैं परिवार की दृष्टिकोण से आपको जोड़ता हूं। तो आप परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट वाली, उस नंबर पर आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। सुबह में 9 से 10 हम आपसे 1 घंटा फिर फोन पर भी बात करेंगे। चलिए, एक और हमारे दर्शक है खजिंद्र कुमार जी हैं जी। ये दिल्ली से इन्होंने फोन किया, बट इनका जो जन्म स्थान है वो हरियाणा है जी। हरियाणा में स्पेसिफिक उन्होंने नहीं बताया, हरियाणा है। और 5 फरवरी 1962, 5 फरवरी 1962 जी, और सुबह 11:35। जन्म स्थान उन्होंने बताया हरियाणा। तो हरियाणा से तो बहुत सारे जिला है ना, हरियाणा में बहुत सारा जिला होता है, इस तरह से तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है बताना। फिर भी मैं लेकिन दर्शक को मैं क्लियर कर दूं, आप अपना नाम बताइए, जन्म स्थान बताइए, समय बताइए। और ये 11:35 AM खजिंद्र जी का, हरियाणा में जगह नहीं बताया इन्होंने। 11:35 AM। हाँ, 5 फरवरी 1962। क्या नाम है इनका? खजिंद्र कुमार। खजिंद्र जी। खजिंद्र जी, आपकी कुंडली जो है ना बन रखे हैं मेष लगन की, और इसमें राशि जो है वो राशि आपके मैं देख रहा हो रहा है मकर राशि। सच कहा जाए तो इस कुंडली को अद्भुत कुंडली हम कह सकते हैं, कारण कि आपकी कुंडली में ऐसा योग बना है जिसमें भयंकर अकाल पड़ा था, है ना। और ये स्थिति है कि आपकी कुंडली में दशम घर में 8 प्लानेट एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा बहुत महत्व संयोग बनता है। ऐसी कुंडली 10,000 में एक कुंडली कहलाते हैं। और इस कुंडली के अनुसार ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब से रिटायर भी करते हैं। लेकिन कहते हैं चांद में भी दाग होता है, अर्थात हर व्यक्ति के जीवन में जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ अशुभ योग का भी प्रभाव होता है। और अशुभ योग क्या है? आपकी कुंडली में कहीं केमद्रुम योग, कहीं चंडाल दोष, कहीं ग्रह दोष बन रखे हैं। इसके अनुसार हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अब तक का आपका जो सफर रहा है वो स्ट्रगल भरा ही रहा है। आप लाख कोशिश कर लेते हैं, आपको जीवन जो सफलता मिलना चाहिए वो होने नहीं दे रहा है। तो आपके पास भी यदि कुंडली हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो पूरी 24 कुंडली बनवाइए। अधिकतर क्या मैं देखता हूं कि लोगों के पास 2-3 कुंडली रहता है, लग्न कुंडली, नवमास कुंडली, चंद्र कुंडली, जिसके कारण से आपको सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। व्यक्ति के जीवन में जितने भी हमारे बॉडी में अंग है, ऑर्गेन है, आंख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ी, सब तो मेरा ही है। कोई भी अंग में चोट लग जाए, खराब हो जाए तो परेशानी हमें को होगा। तो इसीलिए व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है ना, तो 24 कुंडली हर हालत में बननी चाहिए। दूसरी बात, अगस्त 2020 से
आपका दशा शुरू हो रखा है बुध का, और ये दशा आपके लिए कहीं से अच्छा नहीं जा रहा है। इस कुंडली में मैं देख रहा हूँ फरवरी 29 तक आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसके आप निदान चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर मेरा एक पर्सनल नंबर आ रहा होगा, जो 4 अपॉइंटमेंट करके 94 वाली, उस नंबर को नोट कर लेंगे तो हम बात कर सकते हैं। चलिए गुरुजी, एक और हमारी दर्शक हैं संयुक्ता जी हैं जी। इनका जो डेट बर्थ प्लेस है भुवनेश्वर है जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6/12/99, 6/12/99 शाम का 4:30 बजे, 4:30 PM। 4:30 PM। और प्लेस कहाँ है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। हाँ, ये शादी से जुड़ा इनकी समस्या है। नहीं, मैं तो फिर अभी कहूंगा कि बोलना ही नहीं है। इन्होंने बताया मुझे। जी जी हाँ, मैं दर्शकों से फिर अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप कभी भी कार्यक्रम में आप जब कॉल लगाते हो तो कृपया प्रॉब्लम मत बताइए। हाँ। बिल्कुल नहीं, आप देखिए कि हम बताते हैं कि नहीं। हाँ। ज्योतिष वही हो जो आपका प्रश्न भी बन जाए, आपका उत्तर ही बन जाए। ये जी ज्योतिष को प्रश्न करना पड़ा तो मैं ज्योतिष मानता ही नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई तो इसलिए होता है ना कि हम आपको बता दें, इसे भविष्यवक्ता कहा जाता है, फिर बताने की आवश्यकता क्या है, प्रश्न अवस्था होनी चाहिए। तो आपकी कुंडली देख रहा हूं मैं वृषभ लगन की है, मंगल केतु का एक बना है अंगारक योग, जिसके कारण से सबसे पहले आपको भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। नवमास कुंडली में आते हैं तो नवमास में गुरु केतु का चंडाल योग बना हुआ है। जब तक हम नेगेटिव को ढूंढेंगे नहीं, आपका काम बनने नहीं देगा। तो कुंडली की स्थिति बन रखी है कि आपकी विवाह की बातें बनते 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 टूट जा रहा है। दूसरा बात, गुरु शनि का बहुत सुंदर एक राजयोग बना हुआ है। तो ऐसे बच्चे जो स्थिति बनता है कि 99% गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, लेकिन केमदुम योग, चंडाल योग और ग्रहण दोष के कारण से आपका बनता बनता काम को बिगाड़ दे रहा है। मुख्य रूप से आपका जो प्रश्न आया था, मैं तो प्रश्न के लिए मना करता हूं, फिर भी जो प्रश्न आया था वो आया था शादी को लेकर के। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आपकी कुंडली में दशा क्या चल रखा है। तो वर्तमान समझ जा रहा है, इसके अनुसार आप मेरा डेट नोट कर लें। माता रानी का आशीर्वाद था तो उसी डेट में आपका शादी होगी। वो आएगा 2026, 22 नवंबर 2026 से लेके 5 दिसंबर 2026 के बीच आपका विवाह का योग बन रखा है। लेकिन इसके पहले आप कुंडली अपना अवश्य बनवा ले। कारण क्या होता है, अधिकतर हम जब फंस जाते हैं ना तब जाते हैं ज्योतिष के पास। आप कुंडली मिलान करवा लेते हैं, 28 गुण 30 गुण मिल जाता है, शादी हो जाती है। और 30 गुण मिलकर भी शादी टूट जाता है, ठीक है। और 11 गुण मिलकर भी नहीं टूटेगा। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ लें कि हमारी कुंडली में प्रॉब्लम क्या हो रखा है, तब आप शादी की बात करें। एक और हमारे दर्शक हैं गुरुजी, ये अमन है, दिल्ली के हैं। दिल्ली इनका जो तारीख है वो 17/6/98 है। 17/6/98 सुबह 11 बजे। जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली का। अमन इनका नाम है। जी, अमन जी कुंडली सिंह लगन की है, राशि इनके कुंभ राशि हो रखे हैं। कहते हैं ग्रह दिखता नहीं, ग्रह बोलता भी है। और ग्रह जब बोलता है तो फिर ज्योतिष पूछने की आवश्यकता कहाँ, सीधी सी बात है। तो अब ये अमन जी का जो कुंडली बन रखा है, सिंह लगन की कुंडली है, और इसमें सप्तम भाव से क्या देखते हैं हम? विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो सप्तम भाव में चंद्र केतु का बना है ग्रहण दोष, और लग्न से ही आपके बन रखे हैं अनंत काल नाम का काल शब्द दोष। तो काल शब्द दोष जो है ये भी व्यक्ति के लिए बहुत परेशान करता है। और शुक्र शनि की युति सप्तम घर में, नवम भाव में तो है, लेकिन शनि बैठा हुआ नीच का। तो जब नीच के शनि होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य सपोर्ट नहीं करते। कहाँ? भाग्य के घर में। जब भाग्य के घर में ही कोई ग्रह नीच का बैठ जाए तो भाग्य को सपोर्ट नहीं करेंगे। और लग्न से जब बन गया काल शब्द दोष, तो लग्न और सप्तम घर मतलब विवाह, तो आपके विवाह की बातें भी बनते बनते टूट जाएगी। हम ये बात तो विश्वास के साथ कह सकते कि ऐसे व्यक्ति को विवाह नहीं होने देता, और विवाह हो जाता तो चलने नहीं देता। तो इस बात को आप बिल्कुल गांठ मान लीजिए। और मैं दर्शकों से कहूंगा कभी भी इसे नजरअंदाज ना करें। ये किसी को नहीं छोड़ा। ग्रह का एक ऐसा प्रकोप होता है, इसने देवी देवता, राजा, रंग, मंत्री, संतरी किसी को नहीं छोड़ा। आज भी इतिहास गवाह है कि महादेव शिव को शनि के प्रकोप से हिमालय छोड़ करके जंगल में जंगली भैंसा बनकर के घास खाना पड़ा था। आज भी इतिहास गवाह है कि जब जब ग्रहण लगता है तो हर भगवान का मंदिर का गेट बंद कर दिया जाता है। तो कभी भी नजरअंदाज ना करें और हर समस्या का समाधान। गुरुजी, एक हमारी दर्शक हैं पल्लवी जी जुड़ चुके हैं। पल्लवी जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए। सवाल नहीं नहीं, हाँ आप आपने पल्लवी डिटेल बता दीजिए। पल्लवी जी खुद उनकी आवाज आने वाली है, प्लीज पल्लवी बोलिए। फोन कट गया है उनका, पल्लवी जी का। पल्लवी जी आप सुन पा रही हैं? इनका फोन कट गया है।
जिस तरीके से आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप आचार्य शिवानंद जी गुरुजी से अपनी जीवन के भविष्य, अपने जीवन के बारे में समझना चाहते हैं, भविष्य के बारे में विचार करना चाहते हैं, जीवन है तो समस्या होगी ही, उन समस्याओं को आप कैसे समाधान कर सकते हैं, उसका अगर बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इलाज कैसे होगा, ये हमारे गुरुजी आपको बताएंगे, आचार्य शिवानंद जी। जैसे हम अब जब तक कॉलर नहीं जुड़ते, जी जी बिल्कुल, ज्योतिष के बारे में हम बात करते हैं, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और ये बहुत कम लोगों को ऐसा होता है। अमन, जब लोग ज्योतिष के पास जाते हैं तो पहले पूछते समस्या बता है। हाँ, या खुद उन लोग बता देते हैं, हाँ। मेरा शादी नहीं हो रहा है, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, और मेरा मतलब ये कुंडली बता देती है। जी, धर्मराज जी कुंडली खुद बता देता है कि किस व्यक्ति जीवन में क्या है। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंका जी, सवाल आप अपना डिटेल बता दीजिए, सवाल मत बताइए, गुरुजी को सवाल से आपत्ति है, डिटेल बता दीजिए। सब बंगाल में बॉर्न हुआ है, बट अभी टाइम मुझे नहीं मालूम। बंगाल में कहाँ पे? बंगाल में कोलकाता। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1996। नहीं, डेट ऑफ बर्थ 1996 पूरा होता है, डेट मंथ तारीख होता है, महीना होता है। 1996। सॉरी, 1 दिसंबर 1996। 1 दिसंबर 96। और आप घर में मम्मा से पूछ लीजिए, टाइम इज द मस्ट। प्रत्येक दर्शकों सुन लीजिए मेरी बात को, प्रत्येक दिन 24 घंटा में 12 लग्न पार होता है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे ना, तो मैं बता नहीं पाऊंगा, कुंडली बनेगा ही नहीं। और जब भी आप हमें कॉल करें दर्शकों, तो आप सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ ना दें, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो चाहिए। सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ पे कभी रिडक्शन नहीं हो सकता। और जब तक आपका टाइम नहीं रहेगा ना, तो कुछ बताना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि जन्म कुंडली बनेगी नहीं। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ये कार्यक्रम डेली लाइव आएगा, आप पता लग, या तो अभी बता दें आप, या आपको कन्फर्म नहीं है तो टाइम पता लगा करके आप हमें कल फिर कॉल कर सकते हैं इसी टाइम में। जी सर, थैंक यू सर, मैं टाइम देख के बताऊंगी। जी जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी जी, आपने फोन किया, आप जो बता रहे थे। हाँ जी, जैसे आपने कहा ना कि सब ये, इसका थोड़ा लगन के बारे में बता दीजिए कि जिससे लोग तो समय नहीं पता होता है, एक मिनट का क्या फर्क होता है? धर्मराज, क्या होता है, जन्म कुंडली जब बनते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि महज 10 सेकंड में चेंज हो जाता है, लगन बदल जाता है। तो जब तक टाइम परफेक्ट नहीं रहेगा ना, टाइम नहीं रहेगा, तब तक कुछ बताना बहुत मुश्किल होता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि दर्शकों को कुछ ऐसा बता दूं और उनको लगे कि कैसे होगा। मैं कोशिश करता हूँ, दर्शकों यही आधार है, आप जो टीवी पे देखते हैं ना, वर्ल्ड कप, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये मैंने ऐसे नहीं लिखा है। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए या गूगल पर जाइए, आप टाइप कीजिए आचार्य शिवानंद जी, आपको एक न्यूज मिल जाएगा। और इसमें मेरा कोई नहीं, माता रानी का आशीर्वाद है, कि माता रानी का यही आशीर्वाद है कि आज तक मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, और कितने मुख्यमंत्री का, हर राज्य का, अब प्लस 2011 का वर्ल्ड कप का, मैंने जो भी लिखा, माँ का आशीर्वाद है कि मैंने आज भी एक मिस नहीं किया है। तो मैं आपको इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि कोई भी ज्योतिष हो, जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वर्ल्ड कप का भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो आपका क्यों नहीं कर सकते हैं? तो दर्शकों, आप जुड़ने का प्रयास कीजिए और मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। कभी भी किसी भी ज्योतिषी को प्रॉब्लम मत बताइए, आप प्रॉब्लम बता के फंस जाते हैं। दूसरा क्या होता है, आप सस्ते में ज्योतिष से दिखा लेते और रत्न में भी टांगा जाते हैं। रत्न में क्या होता है, आप रत्न तो ले लेते, 50,000, लाख, 2 लाख का ले लेते हैं, जब वापस करना पड़ता है आपको कहा जाता है मेरे वापस नहीं होगा। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि रत्न आपको दिया जाता है 1,000, 2,000 का, आपसे लेते 50,000, 1 लाख, आप ठगे जाते हैं। तो रत्न कहीं भी खरीदें, आपको मैं सावधान कर रहा हूँ, रत्न कहीं भी खरीदें ना, उनसे लिख के लें 10% काट के पैसे वापस। आप देखिए कार्यक्रम चल रहा है, वापस रत्न उपलब्ध है, तो आप कभी फंसेंगे नहीं। प्रॉब्लम नहीं बताना। गुरुजी, एक दर्शक है, कपिल है, 4 दिसंबर 1991 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 4 दिसंबर 91, टाइम क्या है? शाम के 5:30 बजे बता रहे हैं। कपिल जी, आप सुन पा रहे तो टाइम बता दीजिए प्लीज। हाँ जी सर, जी सर, टाइम बताइए। 5:30 PM। 5:30। और जन्म स्थान कपिल जी? जी, राजस्थान, बहरोल। बहरोल का जिला है क्या? अभी जिला बना तहसील है सर, तहसील है। जिला कौन सा है? अलवर जिला है। अलवर, क्या नाम है? कपिल जी। कपिल जी, जन्म कुंडली बनी है आपके? हेलो, आपको आवाज मिल रहा है? हाँ जी। जन्म कुंडली बना है आपका? नहीं जी, कभी नहीं बनवाई मैंने पहले। तो बनवा लीजिए। जन्म कुंडली आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसका जन्म कुंडली, ऋषि मुनियों ने जन्म कुंडली नाम इसलिए रखा, जन्म पत्रिका नाम इसलिए रखा कि जैसे बच्चे जन्म ले तुरंत बननी चाहिए। अब बनाएंगे नहीं, पता कैसे लगेगा आपको? तो पापा मम्मी से बात करके, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपकी कुंडली कपिल जी कह रहा है, ये कुंडली वृषभ लगन की है, राशि जो है आपके हो रखे हैं इसमें तुला राशि। कुंडली कह रहा है
कि ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, लेकिन आपकी कुंडली में कुछ ऐसा जोग बना हुआ है कि सोना छू ले तो मिट्टी हो जाए। और खास के मैं बता रहा हूं, आपके नमाज कुंडली में बना है केमद्रुम योग। जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है ना, तो बनता है केमद्रुम योग। तो ऐसी परिस्थिति में ना, नमाज मतलब विवाह, वैवाहिक जीवन, तो ऐसे बच्चों को न तो विवाह होने देता है, न विवाह जीवन चलने देता है, और साथ साथ आपके कैरियर को भी प्रॉब्लम करेगा, जॉब में भी। तो आपकी शादी अभी नहीं हुई है कपिल जी? हो रखी है। तो आप कुंडली बनवाइए और इस बात को नोट कर लीजिए कि आप नहीं करेंगे, उपाय करेंगे ना, तो कभी न कभी या तो आपके पत्नी को हेल्थ खराब कर देगा या कोई परेशानी खड़ा कर देगा। क्योंकि आपके नमाज में ही बन रखे हैं केमद्रुम योग। आप कोई जॉब में है? नहीं जी, अभी कोई जॉब नहीं मेरे पास, लेकिन मेरा कपिल नाम है जी, कपिल, KAPIL। हाँ कपिल जी, तो आपको अभी आपने जॉब का ट्राई तो किया होगा ना? हाँ जी। लेकिन केमद्रुम योग कारण से नहीं होने दे रहा है। आपने पत्रिका बनाई नहीं, जब बनवाएंगे ना आप देखेंगे आपका चंद्रमा 3 नंबर में है, आगे पीछे खाली है नमाज में। तो जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ खाली कर देता। आप लाख तैयारी करते रहेंगे, बनता बनता काम आपको बिगाड़ देगा। तो सबसे पहले पूरी पत्रिका बनवाइए और बनवा के इसको उपाय करवाइए। अभी भी आपके एज फैक्टर, चूंकि आपका 34 ईयर्स नियर अबाउट हो गया है, आपका एज फैक्टर है, आप SSC का तैयारी कीजिए, आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। लेकिन जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे ना, आपको रास्ता मिलेगा ही नहीं। एक और दर्शक है, धर्मेंद्र शर्मा जी हैं जी। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। रविंद्र जी बताइए, अपना डिटेल बता दीजिए गुरु जी को आप। जी गुरु जी, भगवान गुरु जी। हाँ जी, आशीर्वाद जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रविंद्र शर्मा दिल्ली से बोल रहा था गुरु जी। दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये 2/4/1997 में है मेरी बिटिया की जन्म तिथि। हाँ, डेट ऑफ बर्थ कितना है? 2/4/97 में। 2 अप्रैल। डेट ऑफ बर्थ 2/4/97 में जी। टाइम बताइए। टाइमिंग सर? 11:05 सुबह के? सुबह के 11:05 दिन का है कि रात का है? 11:05 दिन का। दिन का। जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। आपकी गुड़िया है? ये दिन का है 11:05। हाँ हाँ, आपकी बेटी है? जी जी। जन्म कुंडली बनी है इनके? हाँ जी जी। ये बनी है, आप खोल के देखिए। हाँ, मिथुन लगन का कुंडली है, राशि इनके मकर राशि हो रखे है जी। इनका मैरिज अभी नहीं हुआ है? जी। शादी नहीं हुई है ना इनकी? अभी शादी नहीं हुई है। आपको शादी की बात इनकी बनते बनते टूट जा रहा है आपका बच्चे जी, का। कारण क्या है ना, कि इनके नमाज कुंडली जो स्थिति बनता है ना, नमाज कुंडली में इनके बना है केमद्रुम योग। और केमद्रुम योग भी क्या है? विषाक्त केमद्रुम योग है। मैं जब तक दर्शकों में मिलता नहीं, मैं बताता नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिष को भूल करके भी अपनी समस्या मत बताइए। आप यदि समस्या बता देंगे ना, आप फंस जाएंगे, ठगे जाएंगे। ज्योतिष खुद बताएगा कि क्या समस्या है। तो आपकी बच्ची कुंडली कह रहा है, एक तो जॉब की कुंडली है। ये कहाँ जॉब कर रही है बच्ची आपकी? हेलो हाँ जी। आपकी बिटिया कहाँ जॉब कर रही है? ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है। हाँ, ये जॉब की कुंडली है, प्राइवेट सेक्टर नहीं। इनको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। मेरी बात को नोट कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा इनका, है ना। और सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो भी समाप्त हो जाएगा। बस इसको 24 पत्रिका बनवा करके जो प्रॉब्लम उपाय करवा दीजिए। और मैं बता दूं, 2026 के मई के आसपास इनकी शादी का योग बन रहा है। चलिए सर, लेकिन इसके पहले उपाय करवा लेंगे आप बढ़िया से। चलिए, एक और हमारे दर्शक हैं, दीप्ति जी हैं। प्लीज अपना डिटेल बताइए आप। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 2003। 16 अगस्त 2003। प्लेस? हापुड़ उत्तर प्रदेश। टाइम क्या है दीप्ति जी? सुबह 5:15 बजे। 5:15 AM। 5:15 जन्म स्थान कहाँ होता है ना? हापुड़ उत्तर हापुड़। हापुड़। जन्म कुंडली बनी है दीप्ति जी? हाँ जी, बनी हुई है पहले। अभी पास में है बेटा? नहीं है। कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपके हो रखे हैं इसमें मीन राशि। ठीक है। अब मैं देखता हूं यहाँ पे बुध गुरु का एक स्थिति बना है राजयोग, लग्न में बना है राजयोग। शनि जो है दशम घर में द्वादश भाई बैठा हुआ है 12th हाउस में। आप मांगलिक भी हो बेटा? हाँ जी। हेलो। हाँ। आप मांगलिक भी हो, तो मैं आपको सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका एजुकेशन क्या था? साइंस था? नहीं, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन था। तो आपने कभी कोई तैयारी वगैरह किया जॉब का? हाँ, मैं कर रही हूँ करेंटली। 2003 की कुंडली है आपकी, जन्म है, तो लगभग आपका उम्र जो है 22 साल हो चुका है ना। 22 पूरे के 23 चल रहा है। तो आपने कभी कोई तैयारी किया, जैसे SSC का है, PCS, ऐसा कोई तैयारी किया आपने? नहीं, कभी नहीं। आप PCS तैयारी कीजिए, कुंडली बहुत बढ़िया है।
लेकिन कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है। अभी मैंने जस्ट क्या कहा था कि हर व्यक्ति, अभी हम स्वस्थ हैं, आपके साथ बात भी कर रहे हैं, लाइव में भी हैं, लेकिन मेरे अंदर में क्या प्रॉब्लम है, जब तक फुल स्कैन नहीं हो पता नहीं लगेगा। सो जन्म कुंडली में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव को जब तक शॉर्ट नहीं करेंगे ना, तो समय निकलते जाएगा निकल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कर्क कुंडली, ऐसे बच्चे बहुत शांतिप्रिय होते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं, और आपकी कुंडली का जो योग बन रहा है, आप तैयारी करें। 2026 के अक्टूबर तक आपको जॉब लगने का संभावना है, लेकिन एक बार डिटेल चार्ट करवा लें। दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आधे घंटे का समय होता है और 5, 7, 10 कॉल हो जाता है, तो 2-3 मिनट में ज्योतिषी नहीं हो सकता। एक ज्योतिषी के लिए कम से कम 1 घंटा का समय चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी जन्म कुंडली बननी चाहिए। माँ का आशीर्वाद है कि मैं आपको कुछ बताता हूं 2-3 मिनट में, तो आपको लगेगा कि आचार्य जी ने सही कहा है। तो आप कुंडली बनवाइए, इसको उपाय करवाइए, आपको 99% गवर्नमेंट जॉब देगा। और दर्शकों, जिनका फोन नहीं लग पाया हो या कुछ और बात करनी हो, तो प्रत्येक दिन मैं सुबह 9 से 10 आपके साथ 1 घंटा में इस पर जुड़ा रहूंगा। और इस कार्यक्रम को आप सुबह भी 6:25 में देख सकते हैं, जो देखना चाहेंगे। और मैं दर्शकों से भी चाहूंगा कि आपको यदि कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो, अपने पड़ोसी को, मित्रों को बताइए कि जी दिल्ली NCR हरियाणा पर 10:25 में आचार्य जी का कार्यक्रम आता है। हो सकता है आपके बताने से कुछ उनका भी लाभ हो जाए। तो चलिए, तो आज का समय इतना ही था, और मुझे ये उम्मीद है कि आचार्य शिवानंद जी ने उन तमाम दर्शकों की समस्याओं का कुछ हद तक निदान भी किया होगा, और ये रोज हमारे साथ जुड़ेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताएंगे। आप गुरुजी को उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी इनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे आप अपने सवाल, ये देखिए इनका यूट्यूब चैनल है बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद जी, इनका व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है, जो वेबसाइट है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, www.astroshivanand.com। ये 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप आचार्य शिवानंद जी से जुड़ सकते हैं और अपनी जीवन की किस्मत को बदल सकते हैं। तो चलिए, अब हमारे पास अभी कुछ मिनट, 1 मिनट बाकी है, तो उसमें आप जैसे बता रहे थे, एक जो मैंने लग्न से जुड़ा सवाल पूछा, जैसे आपने कई लोगों को कहा कि प्लेस बताइए, प्लेस कितना मैटर करता है? क्या होता है धर्मराज जी कि प्लेस मतलब होता है उसके लेटीट्यूड होते हैं। हाँ। तो सूर्योदय का जो समय होता है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अलग अलग टाइम होता है। तो ज्योतिषी में सूर्य का सिद्धांत बहुत मायने रखता है। तो यदि प्लेस सही नहीं रहेगा तो लेटीट्यूड सही नहीं मिल पाएगा, हम डाल नहीं पाएंगे, तो जिस कारण से जानकारी नहीं मिल पाएगा। तो मैं दर्शकों को, मैं आपको जाते जाते मैं ये बता दूं कि हर व्यक्ति के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान से बढ़ करके आपको इसकी आवश्यकता है। और मैंने जो कार्यक्रम का नाम रखा है बदल दे किस्मत, इसके बहुत मायने हैं। आप दर्शक का सवाल हो सकता है, क्या मैं आपका किस्मत बदल सकता? मैं आपका किस्मत नहीं बदल सकता। आपकी किस्मत बदलेंगे आपकी जन्म कुंडली बन करके, उनके अशुभ ग्रहों का निवारण करके। एक आखिरी कॉलर है आज, आशीष जी, बताइए, डिटेल बताइए आशीष जी। सर मेरा नाम आशीष शर्मा है, मेरा जन्म है 30 अप्रैल 1992। 30 अप्रैल 1992? नहीं, 3 बोला आपने। 20 अप्रैल 1992। 20 नहीं, 20 अप्रैल 1992। आप कंफ्यूज मत होइए। और प्लेस बताइए सर। टाइम दिल्ली। टाइम समय है जी 5:10 शाम को। 5:10 PM दिल्ली। आशीष जी, कुंडली बना है आपका? जी नहीं। आप पहले कुंडली बनवाइए। कन्या लगन की कुंडली है, राशि वृश्चिक राशि हो रखे हैं आपके। जी ठीक है, कन्या लगन है, राशि वृश्चिक राशि हो रखा है। ज्योतिषी में कहते हैं राहु दशमी दुनिया बस में। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं बहुत टॉप की कुंडली है। शनि बैठा है पंचम घर में, ऐसे बच्चों का एजुकेशन शार्प होता है। लेकिन कहते हैं ना, नौकरी मिली तो डिग्री, नहीं तो बिगड़ी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना कि डिग्री तो प्राप्त कर लिए हैं, जॉब के लिए परेशान रहते हैं। तो आपकी कुंडली में जितना आपका एजुकेशन का बेस बता रहा है, उसके अनुसार आपका जॉब का बेस नहीं बता रहा है। अर्थात आप जॉब का तैयारी करें, आपको निकलने नहीं दे रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कभी कोई तैयारी किया था गवर्नमेंट जॉब का? जी नहीं, तैयारी किया था लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाई। तो इसका कारण है, इशू कहते हैं कारण को खोजना, प्रॉब्लम को खोजना। ये प्रॉब्लम क्या हो रखा है कि आपकी कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। जब कुंडली बनवाएंगे तो देखेंगे कि चंद्रमा जहां है बैठा हुआ है आपके, चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। दर्शकों, जो केंद्रम योग होता है ना, आप गूगल पर सर्च करेंगे, इसे महासत्यानाश दोष कहा गया है, जो कहा गया है। ये हर अच्छे योग को बर्बाद कर देता है।
मैं सीधा देखा है, मैंने 21,275 कुंडली मैंने बनाया, जिसकी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है ना, उनका पूरा लाइफ खाली कर देता है। चलिए, तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इसको नजरअंदाज ना करें, अपनी जन पत्रिका बनवाएं। बिल्कुल, रोज आपके साथ जुड़ेंगे आचार्य शिवानंद जी, जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और जैसे इन्होंने कहा कि किस्मत आपकी ये नहीं बदल सकते, आपकी कुंडली आपकी किस्मत को बदलेगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। रोज जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान गुरु जी के साथ जुड़िए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। मुझे उम्मीद है कि लोग लाभान्वित हुए होंगे। बिल्कुल, जाते जाते सभी तो निवेदन करें, एक बार प्रेम से बोले हम लोग, जय माता दी। जय माता दी।